हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरमीडिएट 2B क्लास। स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लासेस में इंटीग्रेशंस क्लासरूम में हम इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे। अभी उसी के सेक्शंस को हम आगे कैरी आउट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्लासेस नहीं है कि मैं फिर बिगिनिंग से इंटीग्रेशन को स्टार्ट कर सकूं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि अभी जो सेक्शंस हमको कंप्लीट करने हैं इंटीग्रेशंस के, पहले हम वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर बाद में हम थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे फिर ये सेक्शंस देख लेंगे। ओके, यानी हम फर्स्ट क्लास में मैं अब तक के जितने सेक्शंस हम पढ़े और उसके अंदर के जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज वगैरह है, थोड़ा सा उसको रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने पहले जो फर्स्ट सेक्शन में जनरल इंटीग्रेशंस के बारे में पढ़ा था। यानी इंटीग्रेशन का अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन देखें तो इंटीग्रेशन इज ए जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस हम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में पढ़े थे 1B चैप्टर में, ये इंटीग्रेशन एग्जैक्टली उसका रिवर्स प्रोसेस है। जैसे कि देखिए, जो फॉर्मूलेज हमारे पास डिफरेंशिएशन में होते थे, द फर्स्ट फार्मूला, द डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n फंक्शन, ये फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ओके, तो फर्स्ट हम ये 4 जनरल फॉर्मूलेज देखेंगे। ये 4 जनरल फॉर्मूलेज जो जनरल फंक्शंस को हम यूज़ करके बनाए हैं, x पावर n फंक्शन, और दूसरा फंक्शन है डेरिवेटिव ऑफ log x, लॉगरिदमिक फंक्शन, वो होता है 1/x, और तीसरा फॉर्मूला है द डेरिवेटिव ऑफ e पावर x इज e पावर x, एंड डेरिवेटिव ऑफ a पावर x फंक्शन इज a पावर x log a। ओके, तो ये फॉर्मूलेज थे डिफरेंशिएशन के जो हम फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट में पढ़े थे। अब दूसरे सेट ऑफ फॉर्मूलेज, आपको ये 2 सेट के जरिए इसको याद रखें। पहले सेट में ये जनरल 4 फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, और दूसरे सेट में जो है वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूलेज हैं। ओके, मैं इसको राइट फ्रॉम बिगिनिंग से इसको फिर से लिख देता हूँ। द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है अपना साइन एक्स, द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो होता है वो है कॉस एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, and third formula, derivative of tan x is secant square x, and derivative of secant x is secant x tan x। ओके, एंड द लास्ट जो 2 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ cot x is माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, and derivative of cosecant x is minus cosecant x cot x। नाउ अब देखिए, अब इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलेज आएंगे, ये एग्जैक्टली आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। जैसे कि अब देखिए, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स था, तो इंटीग्रेशन में इसका फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स। यानी जो रिजल्ट हमारे को आया था डिफरेंशिएशन का फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन हम कंप्यूट करेंगे तो हमको आंसर आएगा वो वाला, यानी जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपका रिजल्ट बन जाएगा। एंड इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स, ओके, सो वो क्या बन जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा ना। अब ये माइनस जो है आप इंटीग्रेशन के बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, और अगर हम पूरे एक्सप्रेशन की साइन चेंज कर दिए तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स। सिमिलरली इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स विल बी tan x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स tan x इज नथिंग बट सीकेंड एक्स। तो जस्ट देखिए, आपको डिफरेंशिएशन के जो भी फॉर्मूलेज थे उसको एग्जैक्टली रिवर्स कर देना है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स दैट विल बी इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, वो साइन को उधर तरफ हम शिफ्ट कर दे रहे हैं दूसरी तरफ, एंड द लास्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, ये क्या बन जाएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स। ओके, सो जस्ट देखिए, जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज है, अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज याद है तो इंटीग्रेशंस के याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूलेज को रिवर्स कर देना है, इतना ही। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x जो है वो बन जाएगा log x,
और इंटीग्रेशन ई पावर एक्स फंक्शन का हो जाएगा ई पावर एक्स, और इंटीग्रेशन ए पावर एक्स लॉग ए, उसका आंसर हो जाएगा ये ए पावर एक्स। देखिए यहाँ पर भी सेम वही लॉजिक है कि लॉग ए एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी को हम बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के, और अगर उसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ये डिवाइडेड बाय लॉग ए हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए पावर एक्स इज ए पावर एक्स लॉग ए, और इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर एक्स इज ए पावर एक्स, सेम जैसा यहाँ पे आया था बट डिवाइडेड बाय लॉग ए यहाँ पे रहेगा। ओके, और यहाँ पे जो फॉर्मूला लास्ट ये फर्स्ट वाला लिस्ट का है, एन एक्स पावर एन माइनस वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स पावर एन। ना स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रा केयरफुली देखिए, ये भी यहाँ कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, और वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये डिवाइड में चले जाएगा। तो एक्स पावर एन माइनस वन का जो इंटीग्रल है वो एक्स पावर एन बाई एन होता है। नाउ जनरली जब हम इसको आप बुक्स वगैरह में देखते हैं तो फॉर्मूला थोड़ा सा वहाँ अलग लगेगा आपको, क्योंकि वहाँ क्या करते हैं कि ये जो टर्म है यहाँ n माइनस वन, उसको वहाँ n रखते हैं। तो अगर हम यहाँ n रखना चाह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ n माइनस वन अगर n रखना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि ये n की जगह पे n प्लस वन रख देते हैं हर जगह पे, यहाँ पर भी, और इसके रिजल्ट में भी n की जगह पे हम क्या करेंगे n प्लस वन रख लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि ये आपको फॉर्मूला x पावर n के लिए बन जाएगा, दैट x पावर n इंटीग्रेशन इज x पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। और एक चीज़ आपको यहाँ याद रखना है कि ये फॉर्मूला हम कोई भी n के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वेदर वो n जो है वो इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, वो एक रैशनल नंबर हो p बाई क्यू फॉर्म का, कौन से भी n के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं सिवाय एक वैल्यू के, और वो है -1। इफ़ n इज इक्वल्स टू -1 तो ये क्वांटिटी जो है अनडिफाइंड हो जाएगी। तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है कोई भी नंबर n के लिए, वेदर वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, डजेंट मैटर, मगर -1 नहीं होना चाहिए। अगर इनकेस वो -1 रह गया तो फिर हम उसके लिए क्या करना फॉर्मूला, तो देखिए वो x पावर -1 यानी 1/x ही है, और 1/x के लिए आप यहाँ ऑलरेडी एक फॉर्मूला लिख चुके हैं, दैट इज log x। ओके, सो इन दैट केस अगर वो n का वैल्यू -1 हो तो हम क्या करेंगे कि उसको log x फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और बाकी n वैल्यूज़ के लिए हम वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम सेक्शन 1 जब पढ़े थे उसमें हम क्या करे थे कि यही फार्मूलेज को इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम्स करें। और एक दो फार्मूलेज आप लोगों को मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के याद करने के लिए बोला था, एक था साइन इन्वर्स x और एक है tan इन्वर्स x। साइन इन्वर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan इन्वर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ डेरिवेटिव बता रहा हूँ, हालांकि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इंटीग्रेशन, बट आपकी जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज है ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूलेज है, बस खाली आपको रिवर्स कर देना है। जैसे अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये वाले फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होगा साइन इनवर्स एक्स। उसी तरीके से यहाँ पर ये वाले फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा tan इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट्स, ये पहले सेक्शन में हम पढ़े थे, ये फॉर्मूलेज को यूटिलाइज करते हुए हम चंद प्रॉब्लम सॉल्व करे थे, और जितने भी हम प्रॉब्लम्स किए सेक्शन 1 के अंदर उसमें हम यही फॉर्मूलेज का इस्तेमाल करे थे। ओके, तो वो लिस्ट आपको मैं फिर से ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अब हम सेक्शन 2 की तरफ देखेंगे। वो सेक्शन 2 में हम कौन से प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, एक मरतबे उसको हम रिवीजन कर लेंगे। तो सेक्शन 1 के लिए आपको करना क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो मैं फॉर्मूलेज आपको डिस्कस किया था वो फॉर्मूलेज को अच्छे से रिवाइज करके उसको अच्छे से बाय हार्ट कर लेके आपको जो मैं अभी एक लिस्ट दे रहा हूँ प्रॉब्लम्स की, वो प्रॉब्लम्स को एक मरतबे फिर से आप प्रैक्टिस करिए। नाउ सेक्शन 2 में हम जो प्रॉब्लम्स करे थे वो इंटीग्रेशंस करे थे बाय सब्सटीट्यूशंस। एज एन एग्जाम्पल हमारे पास देखिए ऐसा कोई अगर फंक्शन रहा जैसे कि e⁻x², यानी यहाँ पे एक पावर पॉलिनोमियल फंक्शन था x², और वो फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर लाई कर रहे हैं, और अगर सपोज हमारे साथ यहाँ पे ऐसे 2x के साथ e⁻x² रहा, तो इस जैसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है इंटीग्रेशन में। देखिए इंटीग्रेशन में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जो डिफरेंशिएशन में हमारे पास नहीं थे। जैसे कि
डिफ्रेंसिएशन में हमारे पास होता था इंटरनल डिफ्रेंसिएशन कॉन्सेप्ट, जैसे कि अगर सपोज आपके पास e टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो e पावर x होता है। अगर हमको सपोज e पावर साइन x ये फंक्शन का अगर डिफ्रेंसिएशन करना हो तो हम क्या करते थे कि फर्स्ट हम ये फंक्शन को e पावर x फंक्शन के जैसा इमेजिन करते थे, उसके बाद e पावर x का ही फॉर्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करते थे। सो e पावर x का जैसे e पावर x होता है डिफ्रेंसिएशन, तो e पावर साइन x का भी e पावर साइन x लेना है, फिर ये जो साइन x है उसका फिर हम इंटरनल डिफ्रेंसिएशन करना है, दैट इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ साइन x एज कॉस x, इसको बोलते हैं इंटरनल डिफ्रेंसिएशन। मगर इंटीग्रेशन में ये कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास इंटरनल इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन में रूल क्या है कि जब आपके पास e टू दी पावर x फंक्शन होगा तभी हम इसको e पावर x ही लिख सकते हैं। अगर x की जगह पे कोई और फंक्शन अगर होगा जैसे e पावर साइन x, तो याद रखिए इसका हम इंटीग्रेशन एज एन एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते हैं, यानी इनडेफिनेट इंटीग्रल ये वाले फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इनडेफिनेट इंटीग्रल नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट भी होता है जो हम ये चैप्टर के बाद ही पढ़ने वाले हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर में, जहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं जैसे 0 to पाई e पावर साइन x dx। तो इस तरीके का अगर ये न्यूमेरिकल वाला वैल्यूज यहाँ पे होंगे इंटीग्रल पे, जिसको हम डेफिनेट इंटीग्रल्स बोलते हैं, तब हम इसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कंप्यूट करते हैं एक मेथड्स अप्लाई करके। मगर जहाँ तक हम इसके एक्सप्लिसिट फंक्शंस की बात करेंगे, एज ए फंक्शनल फॉर्म अगर हम देखना चाह रहे हैं e पावर साइन x dx का, तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ रूल्स हमारे पास इंटरनल इंटीग्रेशन के कोई रूल्स नहीं हैं। तो फिर उस समय हम ये वाले प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं दूसरे वेरिएबल्स के साथ। जैसे कि ये प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, इसको x स्क्वायर को t से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा कि ये फंक्शन e पावर t ऐसे एक सिंपल फंक्शन में रिड्यूस हो जाएगा। बट यहाँ पे जो वेरिएबल है डिफरेंशियल वेरिएबल dx है, और हम इसको x को t वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर हमको ये डिफरेंशियल t वेरिएबल में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो 2x होता है dx इज इक्वल्स टू t डेरिवेटिव इज dt। तो आप देख सकते हैं कि ये इंटीग्रल में 2x और dx ये दो भी चीज़ मौजूद है, जो कि मैं ये दो चीज़ों को हटाकर यहाँ dt लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है एक सिंपल फॉर्म में यहाँ रिड्यूस हो गया है e पावर t dt, और ये वाले फंक्शन को हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेम t वेरिएबल है और डिफरेंशियल में भी t वेरिएबल है, सो e पावर t का e पावर t। ना अब हम क्या करेंगे कि ये जो t हम जो सब्स्टिट्यूट करे थे वो वापस यहाँ पे रख देते हैं। प्लस सी एज एन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, जैसे आपको पता है कि हम जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे वो प्लस सी में लगा दिया। तो जैसे ये इंटीग्रेशन हो गया तो मैं वापस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वो टी को सब्स्टिट्यूट करके एक्स स्क्वायर लिख लिया। याद रखिए स्टूडेंट, अगर सपोज ये क्वेश्चन ऐसा होता e पावर एक्स स्क्वायर dx, तब हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते। क्यों सर, यहाँ पर भी हम इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना एक्स स्क्वायर के प्लेस में t। तो देखिए जब मैं एक्स स्क्वायर के प्लेस में t सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो फिर मुझे dx 2x dx के प्लेस में dt रखना होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो ये क्या बन जाएगा, e पावर t तो आ जाएगा यहाँ पे, मगर ये dx की प्लेस में हमको क्या करना पड़ेगा, dt बाई 2x लिखना पड़ेगा। यानी ये क्वेश्चन को हम कंप्लीटली वन वेरिएबल t में कन्वर्ट नहीं कर सक रहे हैं, दूसरा वेरिएबल इसके अंदर आ रहा है x। तो जब तक कि हम ये सब्स्टिट्यूट करके पूरा एक वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं करें तब तक हम ये इंटीग्रेशन को कंप्यूट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है ये बहुत ही कमाल का मेथड होता है। जब कभी हमको ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे तो हम ऐसे सब्स्टिट्यूट करके अगर उसको कन्वर्ट कर सक रहे हैं तो करके हम सॉल्व कर ले सकते हैं। अगर हम नहीं कर सक रहे हैं वैसा सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो फिर वैसे एक्सप्रेशन के इंटीग्रेशन हम एज एन एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते हैं। इसके अप्रॉक्सीमेट, जैसे मैं आपको बताया डेफिनेट इंटीग्रेशन के वैल्यूज़ होते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, बट इसका हम एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। तो इससे एक बात हमको सामने समझ में आ गई कि हम हर तरीके के फंक्शंस को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकें। तो ऐसे हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे सेक्शन 2 के अंदर, वो भी लिस्ट आपको मैं भेज देता हूँ, एक मरतबे आप उसको रिवीजन करिए।
अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो सेक्शन 3 और 4, 5 यानी हम टोटल 5 सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं बाकी के रिमेनिंग सेक्शंस के बारे में आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो ये क्लास में हम जो भी चीज़ें देखे, फर्स्ट सेक्शन के फॉर्मूलेज देखे और सेकेंड सेक्शन में वो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक देखे कि कैसे सब्स्टिट्यूट करके हम इंटीग्रेशंस करना है, तो वो 2 लिस्ट आपको मैं भेज दूंगा क्वेश्चंस की, और आप उसको प्रैक्टिस करिए, फिर से थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस में लेके आइए ताकि हम आगे के सेक्शन के प्रॉब्लम आसानी से कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।